नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी सरकार की दुर्भावना और विपक्ष पर प्रतिशोध की भावना से काम करना एक बार फिर प्रकट हुई है। हमने पहले भी ये बात कई बार कही है कि भारत सरकार की एजेंसीज को बीजेपी सरकार निरंतर राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने, अपमानित करने और परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। यही एक कारण है कि देश की प्रमुख एजेंसीज की, सीबीआई की, आज कोई विश्वसनीयता देश में नहीं है। उनकी अपनी छवि इतनी खराब है, अगर वो उसकी मुरम्मत कर लें जो सरकार की वजह से हुई है, तो शायद देश के लिए एक अच्छा काम होगा। सीबीआई के बड़े अधिकारी, डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर को लेकर जो हुआ घटनाक्रम वो सबके सामने है। आज भी अगले डायरेक्टर की जो नियुक्ति है वो विवादग्रस्त है। सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक जज अपने आप को, जो वर्तमान इंटरिम जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, उनके जो मामला है वहाँ पर अदालत के सामने उससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, उससे अलग हट रहे हैं। वो अदालत का मामला है। तो ये बात स्पष्ट है कि सरकार ने वो हालात पैदा कर दिए हैं कि कोई भी संस्था और कोई भी संगठन कानून के दायरे में जो उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा। आज सुबह से जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर, उनके निवास पर, रोहतक में, दिल्ली में, अन्य जगह पर सीबीआई ने छापे डाले हैं, रेड्स की हैं। हम उसकी निंदा करते हैं। ये बदले की भावना से है, और जो हमने बार बार कहा है ये उसको पूरी तरह से उसकी पुष्टि करता है कि सरकार की नीयत और सोच खराब है। जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उनकी ये कोशिशें बढ़ती जा रही हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, इस देश में कानून का और संविधान का राज है। जो मामले अदालतों के अंदर हैं, चाहे झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, उसके बाद ये छापे किस लिए? और पहली बार ये नहीं हुआ, 1.5 साल पहले भी हुआ, उसके बाद भी हुआ। निरंतर बार बार इससे क्या संदेश प्रधानमंत्री देना चाहते हैं और बीजेपी की सरकार, कि उनके विरोध में कोई बात मत करें, उनके खिलाफ कोई प्रचार मत करें, और भयभीत होकर विपक्ष चुप्पी से बैठ जाए। कांग्रेस पार्टी ये संदेशा प्रधानमंत्री जी को देना चाहती है कि जहां ये निंदनीय कार्य है जो उन्होंने किया है, हम जानते हैं कि ये इसकी टाइमिंग क्या है, ये समय क्या है, और देश के लोग भी इसको समझेंगे। आज आखिरी दिन, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है, एक उपचुनाव जो जींद में हो रहा है उसके प्रचार का आज आखिरी दिन है। और आज वहाँ पर, कल तो गणतंत्र दिवस है भैया, मैं वही कहा मैंने पहले, 26 तारीख गणतंत्र दिवस है, उस दिन प्रचार राजनीतिक दल कमी करते हैं। तो आज है तकनीकी, उससे आप जो भी कहें, पर कल देश का गणतंत्र दिवस है। तो आज ही आखिरी रैली जींद में रखी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कांग्रेस के प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला जी के लिए उसको संबोधित करना है। वो आज के दिन है रैली। तो क्या कारण है? कौन सी ऐसी नई बात सामने आई? हम सरकार से मांग करते हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये, मैं कहूँगा, एक घटिया काम किया।
पहले किसी छापे में, किसी रेड में कोई चीज़ निकलकर सामने नहीं आई। अगर आई होती तो वो अदालतों के सामने रखी जाती, चाहे वो स्पेशल जज हैं सीबीआई के या पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है। एक चीज़, चाहे वो सीबीआई है या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो सरकार का एक तरह से टूल बन चुके हैं, हथियार बन चुके हैं, उनको कानून के दायरे में काम करना चाहिए। सरकार के इशारे पर सरकार के राजनीतिक विरोधियों को ये निशाना ना बनाएं। इन दोनों संगठनों की हालात खराब है और कुछ महीने के बाद चुनाव है। सरकार बदलेगी, नई सरकार आएगी और जवाबदेही तय करेगी हर उस व्यक्ति की, हर उस संस्था की, हर उस अधिकारी की जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी के कहने पे अपने पदों का दुरुपयोग करके उनके राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने की, बदनाम करने का काम किया है। हम चेता रहे हैं कि यह संदेश कान खोलकर सुन लिया जाए। इस देश में कानून का राज चलेगा। इस देश में इस तरह का वातावरण जो भय का हो, जिसमें राजनीतिक विरोधी अपनी आवाज़ ना उठा सकें, काम ना कर सकें, वो भारत के प्रजातंत्र के लिए घातक सिद्ध होगा। नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार ने जो इस देश का अहित किया है, निरंतर भारत के प्रजातंत्र को चोट पहुंचाई है और कोई संस्था और संगठन नहीं है आज देश के अंदर जो इनके हस्तक्षेप से बचा हुआ है। कोई संस्था नहीं। तो आज जहां हमने इसकी निंदा की है, हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में ना रहे कि कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व उनके इस तरह के हरकतों से और एजेंसीज का दुरुपयोग से बौखलाएगा या घबराएगा। हम सरकार की ऐसी दुर्भावना का और बदले की नीयत से किए गए जो कार्य हैं उसका मजबूती से जवाब देंगे। जहां कानून के दायरे में रहेंगे, वहीं ये भी कहते हैं कि विपक्ष इससे घबराता नहीं, क्योंकि कोई आज देश का हिस्सा नहीं है जहां पूर्व मुख्यमंत्रियों पर जो इनके विरोध में है निशाना न लगा हो, चाहे वो बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो और अन्य राज्य। पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे में से कुछ सहयोगी, सामने क्या आया है? नरेंद्र मोदी जी 2013 में क्या कह कर आए थे? 2019 तक तो कुछ हुआ नहीं, ना कुछ निकला और ना ही कुछ होगा, क्योंकि जो वो कह रहे थे वो झूठ है और सत्य तथ्य उसको नकारता है। ये एक ज़मीनी हकीकत है और वास्तविकता है। As I've said, there is a mindset which controls Prime Minister Narendra Modi, the BJP President Amit Shah and this government. That is to defame, intimidate political opponents with the objective to muzzle the voice of the opposition and to tarnish the image of tall leaders. And to achieve that objective, they have not only made the agencies of the nation, investigating agencies like the CBI, which has lost all credibility or faith of the people because of the manner in which the Prime Minister, who is directly in charge of the CBI, has misused the CBI for targeted vendetta against political opponents, including former Congress chief ministers and political opponents. We condemn
in strongest terms the action of today, the raids against the former Chief Minister of Haryana, Shri Bhupinder Singh Hooda, at his residences, with the sole purpose of harassing and defaming. The ill will is clear. The timing is also very clear. This is not something new which has come up. These issues are there before the CBI or the ED for long. Question is, the government directs and the agencies lose their officials to raid and harass. What was found in the earlier raids? These issues are sub judice. Courts are seized of these matters. They are converting India into a police state. Democracies don't work like that. Only authoritarian regime and fascists work in this manner. Our message to the Prime Minister and to his government is clear. They should not be under any illusion or mistaken impression that misuse of agencies in the dying days of this government, when the Prime Minister actually is in a departure lounge, as I have said it earlier, is going to either overwhelm the Congress leadership or silence our voice, which is the voice of truth. Not only against Shri Hooda, against our other former leaders, as you have seen that similar effort was made in Rajasthan, when a false case was registered against the former Chief Minister who is now back as the Chief Minister, Shri Ashok Gehlot ji. The same agencies were used. Same agencies are used to target the former Chief Minister of UP, Akhilesh Yadav. Same agencies are used again in Bengal or in Orissa or elsewhere. It's a matter of shame that we have reduced our democracy to this state where the premier agencies of the country have forgotten that they have to work within the ambit of the law. As I have said, it's not only a question of credibility. CBI is in shambles. Prime Minister is responsible for having wrecked this organization in his eagerness to use it as a political weapon. That is what it has been reduced to. A question is, there are serious charges against many of the BJP leaders. Are there two sets of laws in this country? One which is applicable to the political opponents of the BJP, and the same agencies are used to shield the BJP ministers and chief ministers. Prime Minister has never bothered. These agencies have never bothered. There were serious allegations against 3 of their chief ministers, whether the Chief Minister of Chhattisgarh, the Chief Minister of Madhya Pradesh, or the Chief Minister of Rajasthan. Has there any action been taken? The answer is no. There are charges against their present ministers, senior functionaries of the BJP, but the agencies will not look in that direction. Second thing which I want to say today, after what the CBI has gone through and continues to go through that turmoil, the government is making every effort that it does not redeem its lost credibility. Prime Minister wants a pliant CBI director to buy future protection for him and his colleagues, for their acts of commission and omission. That's why what has happened since October in CBI and what continues today. Even the selection process is vitiated. Normally, the short list has to be given to all the committee members with the complete dossier on each officer who is to be considered for appointment as the CBI director.
which was not done. That's why this election has not taken place. And we are telling this government that they should not appoint any officer from the short list who has been under any charge or even a needle of suspicion. If this government does that, it will be unacceptable transgression. Lastly, we are warning and cautioning all concerned not to exceed their brief or take any action outside the ambit of the law of the land in furtherance of the government's sinister agenda. All officials must hear this. The governments do not have any permanency. There are few weeks left for the general elections to begin. It's certain this government is rattled. Prime Minister is staring at an imminent defeat, and that's why these actions. When the new government assumes office, all such actions, which have been at the behest of the political masters of today, to harass, intimidate, frame, and defame. Even the charges, those are framed. They will be held to account and they will have to answer. So this is the message which we wanted to give through you to the government. Not that it's going to make much effect on Shri Narendra Modi, because he is arrogant, he is authoritarian, he is full of vitriol, he is full of vengeance and ill will towards his political opponents. Thank you. What we are hearing from the BJP is that the entry of Ms. Priyanka Gandhi into politics is largely due to the charges that are being faced by her husband, and to protect that, this has been done. And do you foresee another round of attack on the family, especially Ms. Priyanka Gandhi family? And have you factored that in politically? First of all, why is the Prime Minister and Amit Shah rattled by Priyanka Gandhi's entry in politics? If it was not relevant, not going to make a big impact on the people, then the BJP need not even react. Second, what they have said, I do not attribute any wisdom to most of the BJP leaders. If you look at their bench strength, it is pathetic. And I can only say that I cannot dignify such irrelevant observation with an informed response. I reject it with the contempt that it deserves. Thirdly, when has the attack ceased against the leadership of the Congress party? Even before Shri Narendra Modi became the Prime Minister, and until now. So we are not bothered. When have they not attacked Srimati Sonia Gandhi? When did the Prime Minister even have a small ceasefire during Holi, Diwali or Republic Day or Independence Day not to attack Shri Rahul Gandhi? Even when two armies are fighting, they will have a truce, a brief truce. But this Prime Minister and the BJP, they have not had a truce with us. He has been on a perpetual path of confrontation. So we are not bothered. We are just cautioning that those who will be doing anything at their behest, they should be worried. In few months' time, I am repeating, accountability will be enforced. This is
पहले इसका जो सही माने में रिस्पांस है वो मेरी सहयोगी प्रियंका चतुर्वेदी जी दे चुकी हैं। जैसे मैंने कहा, मैं किसी भी घटिया टिप्पणी को सम्मान नहीं दे सकता अपनी प्रतिक्रिया से। जो जिस धरातल में हैं उनको मुबारक, वो वातावरण, वो शब्दावली और वो सोच शायद प्रधानमंत्री को अच्छे लगें। इस पे प्रधानमंत्री को और अमित शाह को बोलना चाहिए कि क्या ये इसका ऐसी घटिया टिप्पणियों का अनुमोदन करते हैं। देश ये जानना चाहता है। दूसरा, क्या बौखलाहट है। प्रधानमंत्री जी तो अजय हैं, उनकी सोच ऐसी है कि वो हमेशा के लिए हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, देश में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, देश के नौजवानों को रोजगार दिया है, किसान को राहत दी है, पूरा देश उनके साथ है। तो बौखलाहट क्यों हो गई, घबराए क्यों है। प्रियंका गांधी भारत की नागरिक हैं, पहली बात। कांग्रेस पार्टी का अंतरंग हिस्सा अभी तो नहीं कि परसों कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई है। कांग्रेस की विचारधारा, संस्कृति, संस्कार से जुड़ी हैं। एक ऐसे परिवार से हैं जिसकी एक नहीं 4-4 पीढ़ियों का संघर्ष और कुर्बानी है। इंदिरा गांधी की पोती हैं, राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी की पुत्री हैं। उनका क्या अपना अधिकार नहीं है ये निर्णय करने का, राजनीति में आने का? ये तय बीजेपी करेगी। राहुल गांधी आ गए तब परेशान, कई साल से हैं। अब प्रियंका जी आ गई तब परेशान है। भैया आप अपना घर संभालो और अपना दल संभालो। देश को तो दलदल में डाल दिया है, लोग इंतजार में हैं सिर्फ। ये थोड़ा सोच के बोलें। भारत की संस्कृति और संस्कार शैली और भाषा को भी देखता है। पर दुर्भाग्य ये है जब देश के प्रधानमंत्री अपने पद की मर्यादा और गरिमा नहीं रखते, जिनमें शालीनता नहीं है, अहंकार है, तो उनके छोटे छोटे जो लोग हैं उनसे कोई अच्छी वाणी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देखिए, उनका एक अपना दृष्टिकोण है, मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। वो भी एक राजनीतिक दल से जुड़ी हैं। वेल, शी शुड हैव रिफ्रेन्ड, बट well, are we not on a revival path already? Modi ji and Amit Shah ji never stopped telling the country and the world that look at the map of India when they were giving call for a Congress Mukt Bharat. Now look at the map of India. So we are already on a revival path. Now we will be on the victory path. Well, this culture comes from Gujarat, of false encounters, killing people. Now they want to make it a national campaign. We are a rule-based, rule-governed country where there is a rule of law and everybody have their rights. Nobody can be killed. Encounters are not sanctioned by law. It is against the basic canons of natural justice. But what do you say? I think UP has produced some giants of leaders, from freedom movement, from Pandit Jawaharlal Nehru to Pandit Govind Vallabh Pant, Acharya Kripalani, Kamlapati Tripathi, Hemwati Nandan Bahuguna, and many other stalwarts. And even in the BJP, they have had Rajnath Singh ji, who has been Chief Minister. So I'm not going to take all the names. But finally, after this amazing victory, how it happened,
They found only this Yogi Adityanath. So time will tell, when the history of this period is written, what damage they have done even to the governance in the state of UP. If encounters is the sole target of an elected government in a democracy, then God help our country. I think the role has been defined by the Congress President himself. No, I have no such information. I think she has been given a specific task, and that is important. But when political leaders campaign in today's time and age, whether Rahul Gandhi speaks in Bhubaneswar today, the impact will be nationwide. So where Priyanka Gandhi ji will speak, it will have a national impact. This is too premature to speculate even, and I have not been authorized to make any response to such a query. I think the Congress President himself has said so. That should be the last word. So fine. So I'll endorse what Congress President has said. I cannot go beyond that. Hold on. You've asked many questions. Let others also answer. You must understand one thing, all of you friends. As a matter of rule, I never comment on any comment, observation or statement of any other leader. No. So if anybody has said anything, any query should be addressed to him or her. फिर आपने अभी सुना नहीं मेरे बारे में? चलिए अब छोड़िए, मैं हर किसी पे प्रतिक्रिया करके उनको सम्मान नहीं दे सकता. देखिए, सरकार जवाब दे दे. सरकार ने कोई जनहित में तो ये काम नहीं किया. वो जो 3 राज्यों में इनकी पराजय हुई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो सही माने में तो 5-0 गया है जो स्कोर. तो उसके बाद लोगों को, वोटर को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार एक साल में देना था, वो 10 करोड़ तो आए नहीं. पिछले साल ही 1 करोड़ 10 लाख टूट गया. तो इसलिए ये एक नया सपना दिखाया है. मैंने संसद में विस्तार से इस पे बोला है, शायद आप लोगों ने सुना होगा. ये किसी को नहीं मिलना रोजगार. जो सरकार रोजगार तोड़ रही है, वो रोजगार देगी किसको? आंकड़े सामने हैं, निरंतर रोजगार टूटा है. मेरी चुनौती है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री तो बीमार हैं, वो ले आए वाइट पेपर, श्वेत पत्र लाएं, बता दें कहाँ कहाँ रोजगार मिला है. उन लोगों को नाम बताएं, उनके घर का पता बताएं, संगठन बताएं, संस्था बताएं कि राज्य की सरकार में मिला है, केंद्र की सरकार में मिला है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में मिला है. मैंने संसद में आंकड़े रखे थे कि जितने केंद्र की सरकार ने 94,000 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के नौकरी बनी है 3 साल में, 97,000 नौकरी टूटी है CPSUs में. हमने संसद में रखा है. और ये 50% जनसंख्या का हिस्सा है. हम तो पक्ष में हैं, पर नौकरी तो बनाए ना पहले. आप आरक्षण दे दे, नौकरी ना हो, और ये कुछ होने वाला नहीं अभी और चुनाव के बीच में. अभी वो और भी करेंगे. कल मैंने भी उस पर कहा है, मनीष तिवारी जी ने भी कल पत्रकार सम्मेलन में उस पर कहा है कि सरकार तो ऐसी अजब मानसिकता की है जिस पे दुनिया को हैरत होगी. हमको तो है ही. एक सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है. 16 मई 2014 को नतीजे आ गए, नई लोकसभा बन गई. तो इस मई में नई लोकसभा का गठन होना है. उसके बाद जो भी विजयी होंगे, जो हमको पूरी उम्मीद है कि ये पराजित होंगे, हम लोग विजयी होंगे, तो उसमें नई सरकार बनेगी. इस सरकार ने अपने 5 बजट दे दिए,
पूरे 5। संविधान पढ़ लें, संविधान का आर्टिकल 83, 112, 114 निकाल कर पढ़ लें। लोकसभा के नियमावली पढ़ लें। कोई भी सरकार को जिसके पास उसका टेन्योर नहीं बचता, अवधि नहीं बचती, वो अपनी अवधि से आगे के 1 साल का बजट नहीं दे सकती। पर ये सरकार तो ऐसी भी बात कर रही है। भाई हमारा वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से, तब तो चुनाव हो रहा होगा। मई में नई लोकसभा का गठन है। कोई भी बजट अगर आता है, कल आपको शायद बताया गया हो, कोई भी अगर सरकार का पूरा टेन्योर भी बचा है, अवधि बची है, कार्यकाल बचा है, तब भी वो हर साल पहले वोट ऑन अकाउंट आता है, क्योंकि सरकार ऐसे पैसा नहीं खर्च कर सकती। उसके बाद जो भी बजट पेश किया जाता है वो स्टैंडिंग कमेटीज को जाता है। 75 दिन के बाद फाइनेंस बिल आता है और अप्रोप्रिएशन बिल आता है, जिससे सरकार को संसद अधिकार देती है और हर बजट हेड पे वोट पड़ता है, जिसको गिलोटिन कहा जाता है। तो अगले 365 दिन का इनको कैसे दे देंगे? संसद ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी, कोई फाइनेंस बिल बिना पास किए। ऐसी हमने सरकार नहीं देखी जिसकी सोच ऐसी हो, जनता को मूर्ख समझती हो कि कोई भी घोषणा कर दो, पता है कर तो कुछ सकते नहीं, ना पैसा निकल सकता है, ना किसी को लाभ मिलेगा। हमने इनको कहा है ये संसद का भी अपमान होगा, संविधान का भी उल्लंघन होगा, नियमों का भी और परंपराओं का भी। देखिए जो उन्होंने कहा है उसको स्वीकार करते हैं। अब झांकियों की बात को तो मैंने नहीं देखा, ये तो अभी काम मेरे पास नहीं है। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन। सर, बीजेपी ने ऑफिशियल थीम इस बार का लॉन्च किया है कि एक बार फिर मोदी सरकार, इससे पहले किया था अब की बार मोदी सरकार, इसको कर एक बार फिर मोदी सरकार। देश की जनता जवाब दे देगी हाथ जोड़कर कि अब नहीं। धन्यवाद।